हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज से हम लोग इंग्लिश का लेसन प्लान करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला लेसन प्लान है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले कॉलेज का नेम लिखते हैं, फिर लिखते हैं डेट, सब्जेक्ट, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन। इन 5 पॉइंट को लिखने के बाद हम टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, टॉपिक के जस्ट बाद हम जनरल एम लिखते हैं। जनरल एम में आप लिखेंगे टू इम्प्रूव रीडिंग एंड लर्निंग स्किल्स। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग्स। एंड थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे टू आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, जनरल एम लिखने के बाद हम स्पेसिफिक एम लिखते हैं। इसमें आप पहला लिखेंगे टू एनालाइज द पार्ट ऑफ स्पीच इन सेंटेंसेस। सेकेंड लिखेंगे टू नो अबाउट नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे टू नो अबाउट द मीनिंग एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक, फिर आता है हेल्पिंग मटेरियल। हेल्पिंग मटेरियल में आप वो सभी मटेरियल्स लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि मार्कर, टेक्स्ट बुक, वाइट बोर्ड, डस्टर, पिक्चर्स एंड चार्ट। ठीक, फिर लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आप लिखेंगे कि लेट्स गो स्टूडेंट्स, I and all of you read about noun, pronoun and etc. या read about part of speech। ठीक, प्रीवियस नॉलेज लिखने के बाद हम लिखेंगे क्वेश्चंस जो बच्चों से पूछेंगे। क्वेश्चंस में आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी और थर्ड में लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। तो आप पहला क्वेश्चन बच्चों से करेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चे बताएंगे राहुल, या फिर जिसका जो भी नाम होगा वो बताएंगे। फिर आप सेकेंड क्वेश्चन करेंगे कि आई ड्रिंक वाटर, तो इसमें ड्रिंक क्या है, तो बच्चे बताएंगे एक्शन है या फिर कोई वर्ब है। फिर आप थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि द कलेक्शन ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एक्सेट्रा इज नोन एज, तो बच्चे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा या फिर बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक, फिर आप अपना टॉपिक डिक्लेरेशन लिखेंगे कि लेट्स गो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चंस आई विल अनाउंस माई टॉपिक एज स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज पार्ट ऑफ स्पीच। फिर आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में टीचिंग पॉइंट, दूसरे में स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटीज़ और थर्ड में लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो पहला आपका पॉइंट है नाउन के बारे में आप बच्चों को बताएंगे। तो सबसे पहले आप बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ नाउन, तो बच्चे बताएंगे नेम ऑफ एनी थिंग्स इज़ नाउन। फिर आप सेकेंड क्वेश्चन पूछेंगे डू यू नो अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच, तो बच्चे आंसर लेस हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। फिर आप अपने एक्सप्लेनेशन द्वारा बच्चों को समझाएंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस कॉल्ड एज पार्ट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ और अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली। आगे आप बताएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन, 8 इंटरजेक्शन। ठीक है, फिर आप बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, तो बच्चे बताएंगे 8 नंबर। ठीक है, फिर आप सेकेंड क्वेश्चन करेंगे टेल मी द नेम ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, तो बच्चे बताएंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, फिर आप नाउन का एक्सप्लेनेशन देंगे बच्चों को कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स, एनिमल और एनी आइडियाज इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल जैसे राम, श्याम, दिल्ली, ताजमहल एक्सेट्रा इज द नाउन। ओके, फिर आप टाइप्स ऑफ नाउन बताएंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फिफ्थ मटेरियल नाउन। ठीक, फिर आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो बच्चे बताएंगे 5। फिर आप सेकेंड क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ कॉल्ड द नेम, प्लेस और थिंग्स, तो बच्चे बताएंगे नाउन। ओके, फिर आता है आपका सेकेंड टीचिंग पॉइंट प्रोनाउन। तो इसके लिए आप बच्चों से पहले क्वेश्चन करेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोनाउन, तो स्टूडेंट्स हैव नो आंसर, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं हाउ मेनी पार्ट ऑफ प्रोनाउन।
तो बच्चे आंसरलेस हो जाएंगे। फिर आप एक्सप्लेनेशन द्वारा बच्चों को समझाएंगे। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि प्रोनाउन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं आई, वी, दे, यू, ही, सी एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में दो तरह का प्रोनाउन होता है, एक पर्सनल प्रोनाउन और सेकेंड पोसेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में माइन, आवर्स, इट्स ये सब होता है, और पोसेसिव में हिज, माई, योर। ठीक है, फिर आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन, तो बच्चे बताएंगे ही, सी, इट एक्सेट्रा। फिर आप सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हाउ मेनी पार्ट ऑफ प्रोनाउन, तो बच्चे बताएंगे देयर आर 2 पार्ट ऑफ प्रोनाउन। ओके, फिर आता है आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट एडजेक्टिव। तो इसके लिए भी आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे पहले व्हाट डू यू नो अबाउट एडजेक्टिव, या फिर हाउ मेनी पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव नो आंसर। फिर आप अपने एक्सप्लेनेशन द्वारा बच्चों को समझाएंगे कि अ वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन्स बाय गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, फीलिंग्स और मटेरियल्स। ठीक, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। ठीक है, एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं टॉल, शॉर्ट, फैट, थीन, हैप्पी एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में आप बताएंगे कि देयर आर 2 फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, फर्स्ट कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड सेकेंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, फिर आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि हाउ मेनी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, तो बच्चे बताएंगे 2। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि नेम द फॉर्म्स, तो बच्चे बताएंगे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, फिर आता है आपका नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट वर्ब। तो इसके लिए भी आप पहले क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि व्हाट डू यू नो अबाउट वर्ब, या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब। तो स्टूडेंट साइलेंट हो जाएंगे, या फिर स्टूडेंट्स हैव नो आंसर आप लिख सकते हैं। फिर आप अपने एक्सप्लेनेशन द्वारा समझाएंगे कि अ वर्ड दैट शो एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, जैसे कि रीड, राइट, वॉक, टॉक। ओके, स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। फिर आता है टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब में आप लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, और फिर उसके बाद आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे इवैल्यूएशन के लिए कि टेल मी सम एग्जांपल ऑफ वर्ब, तो बच्चे बताएंगे रीड, राइट, वर्क, टॉक। सेकेंड क्वेश्चन आप करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, तो बच्चे बताएंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ टीचिंग पॉइंट एडवर्ब। इसके लिए आप बच्चों को बताएंगे अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल में आप बताएंगे ब्राइटली, स्लोली, वाइडली। ठीक, स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। फिर आता है आपका 6th टीचिंग पॉइंट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में भी आप एक्सप्लेनेशन देंगे कि अ वर्ड दैट यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो अ प्लेस, अ पोजीशन, द टाइम और मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं जैसे कि एट, बाय, ऑन, बीनीथ एक्सेट्रा, ओवर। ठीक है, फिर आता है आपका 7th टीचिंग पॉइंट कंजक्शन। तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन देंगे बच्चों को अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप बच्चों को देंगे जैसे कि एंड, बट और ETC। ठीक है, जैसे कि समर इज़ हॉट बट विंटर इज़ कोल्ड, तो ये जो बट है वही कंजक्शन है। ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। फिर आता है आपका नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में आप बच्चों को बताएंगे अ वर्ड दैट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, जैसे कि हुर्रा, अल्लाह, माशाल्लाह एक्सेट्रा। जैसे कि हुर्रा वी वॉन द मैच, तो इससे जाहिर हो रहा है, खुशी हो रही है कि हम लोग मैच जीत गए हैं। ठीक है, फिर समरी में आप लिखेंगे आई विल समराइज माई टॉपिक विथ शॉर्ट वर्ड्स इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड में आप जितने भी आप लेसन पढ़ाए हैं उसका समरी लिखते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे नाउन
नाउन का एग्जाम्पल राम, श्याम, ताजमहल। प्रोनाउन दे, ही, सी, इट। एडजेक्टिव टॉल, शॉर्ट, हैप्पी। वर्ब में रीड, ईट, स्टडी। एडवर्ब में ब्राइटली, स्लोली, फास्टली। प्रीपोजिशन में आप लिखेंगे एट, ऑन, बाय, बीनीथ। कंजक्शन में आप लिखेंगे एंड, बट, और। इंटरजेक्शन में हुर्रा, अल्लाह, ओह, एक्सेट्रा। ठीक है। फिर आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए आप बच्चों से कह सकते, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने टीचिंग किया है। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट माय टॉपिक। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, जामा मॉस्क्यू इज़ कॉमन और प्रॉपर नाउन, ऐसे आप पूछ सकते हैं। होमवर्क के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं राइट द डेफिनेशंस ऑफ प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब विथ एग्जाम्पल्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। थैंक यू।